जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो चार अभी एसएमई कैटेगरी के आईपीओ मार्केट में ओपन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हाँ फाइनल डिसीजन भी लेंगे कि वाइटल कैमटेक का जो आईपीओ है एसएमई कैटेगरी का उसमें हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों अभी जो चार एसएमई कैटेगरी के आईपीओ मार्केट में ओपन है उसमें पहला है टेक्नोपैक पॉलीमर, सेकंड है एमिएबल लॉजिस्टिक, थर्ड है डेप्स एडवर्टाइजिंग और फोर्थ है वाइटल कैमटेक। दोस्तों ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसके जस्ट फिगर्स वह कल रात के हैं और यह आज 3 नवंबर का फिगर है 12 बजे तक का जो आप नीचे देख पा रहे हैं। तो अगर आप देखें टेक्नोपैक पॉलीमर का जो जीएमपी है, पहले तो यह जो टेक्नोपैक पॉलीमर एसएमई आईपीओ है यह 2 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन रहेगा, पर इसके जीएमपी में या ग्रे मार्केट में इसकी कोई डिमांड अभी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कम आ रहा है। सेकंड एमिएबल लॉजिस्टिक जो आईपीओ है यह भी 2 नवंबर से 7 नवंबर तक ओपन रहेगा। इसके ग्रे मार्केट में थोड़ी डिमांड देखने को मिली है और इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कल रात को शो हो रहे थे वो थे 34.57% के, जिसमें अब थोड़ा सा मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला है। यह अभी हो गए हैं 32.10% के। वहीं जो डेप्स एडवर्टाइजिंग आईपीओ है यह 31 अक्टूबर से ओपन था, आज इसकी लास्ट डेट होने वाली है 3 नवंबर। इसके जीएमपी में काफी ड्रॉप देखने को मिला है, जो कल तक था 40% का, आज ये हो गया है 23.33% का। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि जीएमपी एक ऐसी चीज है जिसमें काफी ज्यादा उलटफेर और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, विच डिपेंड्स ऑन मार्केट की अभी मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए अकेले जीएमपी को देख करके किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें और लास्ट मोमेंट पे ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें। और जो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है वाइटल कैमटेक आईपीओ, जिसकी आज आखिरी डेट होने वाली है 3 नवंबर और इस पे हम फाइनल डिसीजन भी लेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। इसका जो जीएमपी था कल था 83.17% का, आज इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है 5% का और अभी ये हो गया है 78.22% का, पर फिर भी इसके जीएमपी में काफी अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस नजर आ रहे हैं। और दोस्तों अभी इतने सारे एसएमई कैटेगरी के आईपीओ ओपन है, फिर मेन बोर्ड में भी कई सारे आईपीओ आए हुए हैं, जैसे डीसीएक्स कल उसकी लास्ट डेट थी, आज बिकाजी ओपन होने जा रहा है। तो जो पैसा है वह तो लिमिटेड है, तो कई जगह लोगों का क्या है ब्लॉक्ड है या फंसा हुआ है। तो इसी वजह से सब्सक्रिप्शन जो स्टेटस है उसमें जो नॉर्मली एसएमई आईपीओ जो अगर अच्छे रहते हैं तो 200 टाइम्स 300 टाइम्स तक रिटेल कैटेगरी में भर जाते हैं। तो इस बार क्योंकि कई सारे एसएमई आईपीओ भी है, मेन बोर्ड आईपीओ भी लाइंड अप है, तो यह थोड़ा सा मनी जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा और थोड़े कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। तो जिसमें जीएमपी अगर अच्छा चल रहा है उसमें अगर लगाया जाए डिफरेंट डीमेट्स अकाउंट, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के या फिर फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से, तो चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे आपको अलॉटमेंट के। अब दोस्तों वाइटल कैमटेक आईपीओ जैसा मैंने कहा था कि इसमें आज फाइनल डिसीजन लेना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी जो फिगर चेक करने के लिए हो जाते हैं वो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो कल जो 29.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल, आज वो ओवर सब्सक्राइब होकर के हो गया है 34.07% का और टाइम्स। और दोस्तों यह जो फिगर है ये शाम के 5 बजे तक काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने इसमें 71.99 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब किया है। यह फिगर भी काफी बढ़ने वाला है और क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये लास्ट मोमेंट पर ही अपने मतलब सब्सक्राइब करते हैं, तो ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन वाइज काफी अच्छा नजर आ रहा है। और अगर डेट को देखें तो जैसा कि आज आप जानते हैं इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 3 नवंबर। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं तो 9 नवंबर, क्योंकि उस दिन पता चलेगा कि इसमें हमें अलॉटमेंट मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों मेरी राय तो यही है कि अभी सबसे अच्छा जो जीएमपी शो हो रहा है, इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस नजर आ रहा है, तो वाइटल कैमटेक ही सबसे सही आईपीओ लग रहा है एसएमई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। तो डेप्स एडवर्टाइजिंग की जगह आप वाइटल कैमटेक में ही अगर डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के अकाउंट से अप्लाई करें तो उसके चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसमें लिस्टिंग गेन के भी अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। दोस्तों चलिए अब डेप्स एडवर्टाइजिंग को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो एक तरीके से एडवर्टाइजिंग कंपनी है और डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू ये अपने एडवर्टाइजमेंट को करवाती है, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया, लाइक मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल्स, एफएम चैनल्स एंड डिस्प्ले ऑफ आउटडोर होर्डिंग्स वगैरह। तो हर तरीके से एडवर्टाइजिंग करवाती है और डिफरेंट बिजनेस फील्ड में भी है, लाइक कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी एंड ज्वेलरी, अपरल्स, इंश्योरेंस, हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, एविएशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सभी को ये एडवर्टाइजिंग जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कराती है। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो आईपीओ डेट इसकी आज लास्ट होने वाली है, 31 तारीख से ओपन था। फेस वैल्यू इसका 10 पर शेयर है, 10 रुपए पर शेयर। सबसे जरूरी होने वाला है इसका लॉट साइज। लॉट साइज आप जानते हैं कि किसी भी एसएमई आईपीओ में लॉट में ही आप अप्लाई करते हैं और इसकी जो बाइंग और सेलिंग होती है वह भी लॉट में ही होती है। तो ये 4000 शेयर का एक लॉट है इसका और ये पूरा फ्रेश इशू होने वाला है इसका जो आईपीओ है। और लिस्टिंग इसकी होने वाली है दोस्तों बीएसई एसएमई में। जैसा आप जानते हैं कि इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म है, एक एनएससी का है और एक बीएसई का। एनएससी का एनएससी इमर्ज है और बीएसई का बीएसई एसएमई है। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएसई एसएमई में होने वाली है और इसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं है, इसीलिए एचएनआईज का
50% का है और रिटेल इन्वेस्टर्स हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स का इसमें 50% का कोटा है। दोस्तों अब कंपनी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी प्रॉफिट में भी है कि नहीं है। तो अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 31 मार्च 2020 को यह था 39.48 का। फिर उसमें कोविड के टाइम पे 2021 में कोविड के टाइम पे काफी ड्रॉप देखने को मिला। यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि अमाउंट इन लैख है, लैक्स में है, तो ये 9.77 का रह गया था। फिर इसमें और हाँ इसमें जो ये बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, जो ये 109 लैक्स का शो किया गया है। तो अब ये जो लास्ट ईयर रहता है आईपीओ से पहले, तो ये हर कंपनी अपने आप को पता नहीं कैसे शो कर लेती है, तो इसने भी शो किया हुआ है। बाकी इसकी अगर टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो इसका 2020 में 183 की थी, तो बोरोइंग इसमें काफी ज्यादा है। पर फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में होना जरूरी है। एसएमई आईपीओ में हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स पे ध्यान नहीं देते, वैल्यूएशन पे ध्यान नहीं देते, हम डिमांड को मेनली चेक करते हैं। और दोस्तों इसकी जो ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आपको पता ही है, क्लोजिंग आज होने वाली है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ जो है इसका अलॉट हुआ है कि नहीं। यह इसकी डेट होने वाली है 9 नवंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 10 नवंबर को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स, आपको शेयर्स भेज दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में 11 नवंबर को। और लिस्टिंग इसकी होने वाली है 14 नवंबर को। और टोटल इसकी एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट आपको लगेगा, क्योंकि इसका एक लॉट 4000 शेयर का है और 30 रुपीज का एक शेयर है, तो यह जो अमाउंट हो जाता है 1,20,000 का है। और इसकी जो प्री इशू शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास वह थी 96.66% की, जो कि अब घट करके पोस्ट इशू में होने वाली है 64.91%। और अगर सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले चेक करना, तो यह कल तक था 7.77 टाइम्स का। आज यह 12 बजे तक बढ़ करके हो गया है 10 टाइम्स का। इसमें क्यूआईबीज का तो कोई कोटा है नहीं। एचएनआईज ने ठीक ठाक पार्टिसिपेशन दिखाया है और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें भी काफी अच्छा एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 15.48 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है। पर दोस्तों आज डेप्स और एडवर्टाइजिंग और वाइटल कैमटेक दोनों ही क्लोज होने वाले हैं। अगर आप देखें वाइटल का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है। हाँ उसमें सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा है तो चांसेस कम रहेंगे अलॉटमेंट के, लेकिन आप डिफरेंट अगर डीमेट अकाउंट से अपने पेरेंट्स फैमिली या फिर किसी फ्रेंड के से लगाएं तो उसमें अलॉटमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और मेरा यही मानना है कि मिनिमम रिस्क लेकर के जो प्रोबेबिलिटी को अगर ज्यादा बढ़ाया जा सके कि चांसेस भी बढ़े, मिनिमम रिस्क रहे और अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलने चाहिए, तो उसके लिए मैं तो सलाह दूंगा आपको कि आप वाइटल कैमटेक में अप्लाई करें। डेप से वो ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। दोस्तों एक और जो आईपीओ है अभी मार्केट में ओपन एसएमई कैटेगरी का, वह है एमी ग्रुप का एमिएबल लॉजिस्टिक, जिसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 32 के अराउंड चल रहा है, जो कि काफी ठीक है। और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है, तो चलिए इसे भी डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। So Amiable Logistics Limited is a business of providing services to importers and exporters for the smooth clearance of all kind of imports and exports by sea, air, sea as a clearing and forwarding agent and customs house brokers। तो mainly इसका जो logistics का ही काम है import export का, और ये हर माध्यम से करवाती है, जैसे एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, सी के थ्रू। एंड द कंपनी केटर्स इट सर्विस मेनली इन द डोमेस्टिक मार्केट, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र बेस्ड ही कंपनी है। और दोस्तों इसकी आईपीओ डिटेल के बारे में बात की जाए तो इसका जो आईपीओ है वो 2 नवंबर से ओपन है और 7 नवंबर तक रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की है। प्राइस इसका 81 पर शेयर का है। लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एसएमई आईपीओ के लिए, तो इसका जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर का है। दोस्तों इसका जो इशू साइज है और फ्रेश इशू, मतलब जो जो इशू साइज है वो पूरा फ्रेश इशू के लिए ही है। यहाँ आप देख सकते हैं 4.37 करोड़ का है। और इशू टाइप जो है इसका फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई में होने वाली है। एक बीएससी का प्लेटफॉर्म होता है, एक एनएससी का, तो इसकी एनएससी में होने वाली है। और दोस्तों इसमें भी क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं है। एचएनआईज का 50% का है और रिटेल इन्वेस्टर्स का 50% का है। अब दोस्तों कंपनी फाइनेंशियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 31 मार्च 2020 में इस कंपनी का था 21.43 लाख। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर बढ़ करके हो गया 29.67, और 22 में इसका था 48.38, और उसके 6 महीने बाद ही सितंबर में बढ़ करके हो गया 65.08 लैक्स का। तो इसके प्रॉफिट काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। बोरोइंग्स भी अगर आप देखें तो कम है, उतनी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ये कंपनी है। अब दोस्तों टाइम टेबल की इसकी बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो कि 7 नवंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस दिन हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी एंड एंकर लिस्ट की कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो 7 नवंबर की यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लोजिंग डेट। और उसके बाद जो डेट इंपॉर्टेंट होगी वो है 11 नवंबर, जिस दिन पता चलेगा कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद इनिशिएशन ऑफ रिफंड है 14 नवंबर को, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट है 15 नवंबर को। लिस्टिंग डेट होने वाली है 16 नवंबर को। और दोस्तों इस पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको जो अमाउंट लगेगा, क्योंकि इसमें लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, तो यह अमाउंट होने वाला है 1,29,600 का। और दोस्तों
ये प्री इशू जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था इनका, प्रमोटर्स के पास 100% शेयर्स थे, उसके बाद अब ये घट करके 69.16% का रह जाएगा। अभी अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट डेट के एंडिंग में कि इसका कितना सब्सक्रिप्शन रहा, तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसका फर्स्ट डे के एंडिंग में था ओवरऑल 1.68 टाइम्स का, जो कि काफी अच्छा फिगर है क्योंकि ये 7 तारीख तक ओपन रहने वाला है। और आज की डेट में ये 12 बजे तक का देखा जाए तो इसमें एनआईआईज जो है उन्होंने 0.88 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी अच्छा इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, उन्होंने भी अभी तक 4.83 टाइम्स, और ये ओवरऑल जो टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 2.86% का है। अगर ये सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा 7 नवंबर को देखने को मिलता है और इसके जीएमपी में भी आगे चल के थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिलती है, अगर 50% के ऊपर जाता है तो ज्यादा एक कॉन्फिडेंस आता है किसी एसएमई आईपीओ में लगाने के लिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ काफी छोटी कंपनियां होती हैं, तो और उसमें हम जो अमाउंट लगाते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स वो काफी बड़ा होता है, 1 लाख रुपए से ऊपर का होता है। तो अगर उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा दिखा रहा हो तभी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, क्योंकि काफी रिस्की रहते हैं और लिक्विडिटी की थोड़ी सी इसमें इशू भी रहती है। और दोस्तों अगर आपको एसएमई आईपीओ में से रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है, या फिर आपको नहीं पता कि एसएमई आईपीओ को सेल कैसे किया जाता है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें हमने एसएमई आईपीओ के रिगार्डिंग सारे डाउट्स को क्लियर किया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।